दोस्तों, प्रदेश के एनएचएम कर्मियों का हड़ताल स्थगित हो चुका है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं कि आखिर इतने लंबे आंदोलन को किन सहमति के आधार पर स्थगित किया गया है और सरकार ने किन किन मांगों को पूरा किया है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम में कार्यरत करीब 16,000 से भी अधिक एनएचएम कर्मियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। दोस्तों, एनएचएम कर्मियों की पहली जो मांग है वो अन्य राज्यों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मियों को भी नियमित पदों पर संविलियन या फिर स्थायीकरण किया जाए। इसके बाद दूसरी मांग प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायित्व लाने के लिए एक अलग से पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना किया जाए। इसके बाद तीसरी मांग समान काम के लिए समान वेतन नीति को लागू करते हुए एनएचएम कर्मियों के ग्रेड पे निर्धारित किया जाए। चौथी मांग पूर्व के बघेल सरकार में दिए जा रहे 2023 से 27% वेतन वृद्धि को एनएचएम कर्मियों को भी दिया जाए। पांचवी मांग स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने के लिए सीआर सिस्टम में निष्पक्षता लाई जाए। छठवीं मांग स्वास्थ्य विभाग के नियमित भर्ती में 50% सीट एनएचएम कर्मियों के लिए भी आरक्षित किया जाए। इसके बाद सातवीं मांग ड्यूटी के दौरान मृत एनएचएम कर्मियों के परिजनों को यानी कि उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। इसके बाद आठवीं मांग एनएचएम कर्मियों को भी मेडिकल और अन्य संवैतनिक अवकाश का लाभ दिया जाए। इसके बाद नौवीं मांग एनएचएम कर्मियों के लिए भी स्थानांतरण नीति बनाई जाए ताकि एनएचएम कर्मियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कराने का अवसर मिल सके। इसके बाद अंत में 10वीं मांग गंभीर बीमारी या कोई दुर्घटना में आर्थिक मदद की सुविधा मिले, इसके लिए 10 लाख रुपए तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। इन्हीं 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले गए थे, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी असर देखने को मिल रहा था। दोस्तों, एनएचएम कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कई एक्टिविटी किया था, जैसे कि रैली प्रदर्शन करना, खून से पत्र लिखना, जल सत्याग्रह करना, जैसे कई सारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। दोस्तों, लंबे संघर्ष के बाद करीब 1 महीने आंदोलन चलने के बाद फाइनली कल 19 सितंबर को एनएचएम कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से बैठक करके और उसके बाद सीएम साहब से मुलाकात करके आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर एनएचएम कर्मियों के किन किन मांगों पर सहमति बनी है। तो दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने एनएचएम कर्मियों के 4 मांगों को पूरा करने की सहमति दी है, जिसमें सबसे पहले 2023 से 5% वेतन वृद्धि का लाभ देने पर सहमति बनी है। इसके बाद एनएचएम कर्मियों को भी अब 30 दिनों का वैतनिक अवकाश देने पर सहमति बनी है। इसके बाद वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। इसके अलावा एनएचएम कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा बीमा का लाभ देने पर भी सरकार ने सहमति दे दी है। इन चारों मांगों को सरकार ने मान लिया है, हालांकि अभी सभी मांगों की लिखित आदेश जारी नहीं हुई है। इसके अलावा ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, इन तीनों मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दिया गया है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद इन तीनों मांगों पर राज्य सरकार आगे कोई निर्णय ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एनएचएम कर्मियों के जो मुख्य मांग नियमितीकरण का है, उस पर राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, उसको केंद्र के पाले में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी सहमति के बाद एनएचएम कर्मियों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है और आज 20 सितंबर से सभी एनएचएम कर्मचारी अपने अपने ड्यूटी पे वापस चले गए हैं। दोस्तों, इस संबंध में आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी उसको आगामी वीडियो में आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। बाकी एनएचएम कर्मियों के हड़ताल स्थगन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या एनएचएम कर्मियों ने हड़ताल स्थगित करने का उनका फैसला जो है बिल्कुल सही निर्णय है अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।